दिल्ली दंगों का आरोपी ताहिर हुसैन अब मुस्तफाबाद में खुद जनता से वोट मांगने जा रहा है। मुस्तफाबाद विधानसभा सीट के एआईएमआईएम उम्मीदवार ताहिर हुसैन को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को 29 जनवरी से और 3 फरवरी के बीच में कस्टडी पैरोल देने का फैसला किया। पैरोल के दौरान ताहिर हुसैन पुलिस की कस्टडी में तो रहेगा, लेकिन पुलिस की कस्टडी में रहते हुए भी ताहिर हुसैन के पास आजादी होगी कि वो चुनाव प्रचार कर सके, क्योंकि जिन शर्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कस्टडी पैरोल दी है उस आदेश के मुताबिक ताहिर हुसैन प्रचार के लिए हर दिन 12 घंटे यानी 24 घंटों में से 12 घंटे ताहिर हुसैन जेल से बाहर रह पाएगा और कस्टडी पैरोल के दौरान अपनी सुरक्षा में हो रहे खर्च को ताहिर हुसैन को खुद ही उठाना पड़ेगा। इस दौरान ताहिर हुसैन की सुरक्षा में करीब 2 लाख रुपए का खर्च आएगा जो खुद ताहिर हुसैन उठाएगा। इस पैरोल के दौरान ताहिर हुसैन अपने करावल नगर वाले घर जाने की परमिशन उसको नहीं दी गई। पैरोल के दौरान ताहिर हुसैन अपने खिलाफ पेंडिंग केसेस पर कोई बयान नहीं दे सकता है। यह सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के आदेश में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो ताहिर हुसैन के बेटे सद्दाम ने क्या कहा? सद्दाम ने कहा कि इससे पतंग यानी जो एआईएमआईएम का सिंबल है इससे पतंग और मजबूत हो। सुनिए सर। मैं बहुत ही ज़्यादा दिल की गहराइयों से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे को इतना रिलीफ दिया और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फ़ैसला है हमारे लिए। जो हमें शर्तों पे पैरोल मिली है उसका पूरा हम पालन करेंगे और आवाम भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। हम फैमिली मेम्बर्स भी बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा माहौल यहाँ पर रहेगा। पहले भी पतंग थी और इस बार इंशाल्लाह पूरे विधानसभा में पतंग और मजबूती से होगी। लेकिन दिल्ली की चुनावी सरगर्मी में असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली दंगे और शाहीन बाग प्रोटेस्ट के तमाम किरदारों को एक साथ जमा कर रहे हैं। वोटों की फसल काटने के सपने इन्हीं के बूते संजोए हुए हैं। आपको 2020 का दौर याद हो, दिल्ली को सुलगाने वाले दंगे के आरोपियों को चुन चुन कर अपनी चुनावी पतंग उड़ाने का मौका असदुद्दीन ओवैसी दे रहे हैं। लेकिन एक और चेहरे को अपनी इसी सेना में शामिल किया। ओखला विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार शिफाउर रहमान के लिए वोट इकट्ठा करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने शाहीन बाग की प्रोटेस्ट वाली दादी को आगे किया। ये शक्ल आप देखिए, चेहरा देखिए और पहचानिए इस चेहरे को। शाहीन बाग वाली वो बिल्किस दादी आपको याद होगी, उम्र लगभग 82 साल, और इस बुजुर्ग ने 2020 में सीए के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ था उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वो पोस्टर का चेहरा बन चुकी थी उस वक्त पर। अब यही बिल्किस दादी शाहीन बाग से लेकर जामिया नगर तक गली गली में घूम रही, घर घर वो जा रही हैं और असदुद्दीन ओवैसी के खड़े किए गए उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रही हैं। लेकिन अब एआईएमआईएम उम्मीदवार शिफाउर रहमान की पत्नी बिल्किस दादी को लेकर क्या कह रही हैं, सुनिए जरा। शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हुआ उस प्रोटेस्ट का हिस्सा थी, एक बड़ा चेहरा थी शाहीन बाग की दादी के नाम से। वो अब शिफाउर रहमान के पूरे समर्थन में है, वो कैंपेनिंग कर रही है। उन्होंने यही कहा कि जब वो बच्चा हमारे साथ था तो हम सबको उसका साथ देकर उसको कामयाबी दिलवानी चाहिए। और मैं उनके पास गई थी, उन्होंने मुझे बुलाया था, वो मुझसे मिली आकर सड़क पर और उन्होंने मुझे बहुत सारी दुआएं दी। बिल्किस दादी क्या शिफाउर रहमान के लिए जो कैंपेनिंग कर रही है वो असर डाल पाएगी? वीडियो नरेंद्र सिंह के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली।